हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन माय चैनल लिसन बुक वर्ल्ड। आज हम लोग जानने वाले हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और कैसे हम इस पर काबू पा सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं एक्टिवेट योर ब्रेन बुक समरी के बारे में, जिसके राइटर हैं स्कॉट जी हेरोल्ड। स्कॉट अपने दिमाग के बिहेवियर को समझने के लिए जाने जाते हैं। राइटर कहते हैं, पिछले 20 सालों में जो हमने जानकारी हासिल की है उससे हमें यह पता चला है कि हमारे दिमाग को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें से 2 भाग चिंपैंजी से मिलते हैं और 1 भाग हमें उनसे अलग करता है। आइए देखें कि ये 3 भाग कौन से हैं और इनका क्या काम है। फर्स्ट है रेप्टिलियन ब्रेन। यह हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जिसे हम काबू नहीं कर सकते। यह दिमाग हमारे शरीर की जरूरतों के हिसाब से काम करता है। जैसे जब आपके शरीर में एनर्जी की कमी होने लगती है तब आपको भूख लगने लगती है। इसका एहसास दिलाने का काम दिमाग का है, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप चाहें कि खाना खाने के तुरंत बाद आपको फिर से भूख लग जाए तो ऐसा नहीं हो पाएगा। सेकंड है मैमेलियन ब्रेन। माइंड का यह हिस्सा हमारे आसपास मौजूद खतरे को मापने का काम करता है। दिमाग के इसी हिस्से की वजह से हम इमोशंस को फील कर पाते हैं। डर, गुस्सा, हैप्पीनेस, सैडनेस जैसी इमोशंस को यही हिस्सा प्रोड्यूस करती है। थर्ड है ह्यूमन ब्रेन। दिमाग का यही हिस्सा हमें दूसरे जानवरों से अलग बनाता है। इस हिस्से का काम होता है सूझबूझ से काम लेना, इमोशंस को कंट्रोल कर पाना और अपने आसपास की चीजों को समझना। मैमेलियन ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन एक साथ काम करती है। मैमेलियन हमारे अंदर इमोशंस प्रोड्यूस करती है और ह्यूमन ब्रेन समय और सिचुएशन के हिसाब से उसे कंट्रोल करती है। मान लीजिए कि आप किसी मीटिंग में हो और अचानक आपको एक जोक याद आ गया। आप जोर से हंसने ही वाले थे कि आपको याद आ गया कि आप मीटिंग में हैं। यहाँ पर याद दिलाने का काम ह्यूमन ब्रेन ने किया। हमारे ब्रेन के केमिकल्स हमें कंट्रोल करते हैं, लेकिन हम भी उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने जोश में आकर फैसला लिया हो कि अब से आप रोज एक्सरसाइज करेंगे और जिम जाएंगे, लेकिन 2 दिन के बाद आपका एक्सरसाइज करने का या जिम जाने का मन नहीं करने लगा हो? हमारे दिमाग में मौजूद केमिकल्स की वजह से ऐसा होता है। आइए जानते हैं ये केमिकल्स कौन से हैं और इनका क्या काम है। दिमाग के कुछ केमिकल्स हमें खुशी महसूस करने में मदद करते हैं। डोपामाइन हमें आराम दिलाता है। नॉरएपिनेफ्राइन हमारा किसी काम में इंटरेस्ट पैदा करवाता है और ऑक्सीटोसिन हमें दूसरों पर भरोसा कर उनसे रिश्ते बनाने में हेल्प करता है। एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल नाम के केमिकल हमें आसपास के खतरों को भांपकर उनसे बच के उसका सामना करने में मदद करते हैं। इन्हीं केमिकल्स की वजह से हम आज तक जिंदा हैं और जंगलों से निकलकर शहर तक आए हैं, लेकिन रोज के वर्क स्ट्रेस और काम ना करने के कारण ये केमिकल्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और हमारे अंदर बनते रहते हैं, जिसके कारण कैंसर और डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। इस तरह से ये केमिकल्स हमें कंट्रोल करने लगते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम भी इन केमिकल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपका कोई काम करने का मन नहीं करता हो तो आप उस काम से होने वाले फायदों के बारे में सोचकर अपना मन उस काम में लगा सकते हैं। जब आप बेड छोड़कर जिम में जाकर वर्क करने के बारे में सोचते हैं तो आपका जाने का मन नहीं करता, पर यदि आप उससे होने वाले फायदों के बारे में सोचेंगे तो शायद आपका मन जाने को करे। हर काम के फायदों को देखने पर आपका दिमाग तनाव वाले हार्मोन कम बनाएगा, जिसकी वजह से डोपामिन और ऑक्सीटोसिन का बनना बढ़ जाएगा और आपका मन काम करने को चाहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आप खुद को कंट्रोल करके और हर सिचुएशन के लिए तैयार होकर अपनी खुशी को बढ़ा सकते हैं। अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप खुश नहीं रह सकते। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका सामना करें। इसलिए आप सबसे पहले अपने आप की जिम्मेदारी लेना सीखें। अक्सर लोग अपने हालात के लिए दूसरों को दोष देते हैं। आपने लोगों को अक्सर कहते हुए सुना होगा कि परिवार वालों ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे पेरेंट्स ने मेरा हेल्प नहीं किया, कंपनी मुझे प्रमोशन नहीं दे रही, इसलिए मैं यहाँ हूँ। ऐसे लोग सिर्फ अपने आप को छोड़कर सभी को बदलने की कोशिश करते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप सबसे पहले खुद को बदलें और खुद अपनी जिम्मेदारी लें। ज्यादातर लोगों की हालत उस मुर्गे की तरह होती है जिसके ऊपर हमेशा आसमान गिरते रहता है। उनके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपने आप को पूरी तरह से तैयार नहीं करते हैं। आप अगर कोई काम करने जा रहे हैं और आपको डर लग रहा है कि आपसे कुछ गलतियां हो जाएंगी, तो आप अपने आप को हर बुरे हालात के लिए तैयार कीजिए। आप उन गलतियों की एक लिस्ट बनाइए और हर गलती को सुलझाने का एक तरीका ढूंढिए। अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं और अपने डर को कम कर सकते हैं। इससे आपके अंदर डोपामिन की मात्रा बढ़ेगी और आप खुश रह सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने गोल को पाने के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए। 1970 में
वाल्टर मिशेल ने बच्चों पर मार्शमैलो स्टडी की। इस स्टडी में उन्होंने बच्चों से कहा कि अगर वे अपने टेबल पर रखे गए मार्शमैलो को खाने से खुद को आधे घंटे रोक सके तो उन्हें 2 मार्शमैलो खाने को दिए जाएंगे। जिन बच्चों ने खुद पर काबू पा लिया वे आगे चलकर सफल हुए। इस आसान सी स्टडी से ये बात साफ है कि अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो आप एक दिन सफल जरूर हो जाएंगे। सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मन पर कंट्रोल कर उसे सही जगह पर लगाना होगा। हमें अपने जिंदगी को एक जगह पर फोकस करना सीखना होगा। अगर आप सोचते हैं कि आप 2 काम एक साथ कर लेंगे तो आप एक भी काम नहीं कर पाएंगे। हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। अगर आप एक काम पर अच्छे से फोकस करके उसे 1 घंटे करें तो आप ज्यादा काम कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप 2 काम एक साथ करेंगे तो आप 4 घंटे उस काम को समय देने पर भी उस 1 घंटे के बराबर काम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा काम में गलती करने की संभावना 3 गुना बढ़ जाती है। एक और स्टडी में ये पाया गया है कि अगर आपके काम को दूसरे लोग देख रहे होंगे तो आप वो काम अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप अपने काम के बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताएं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीटोसिन हमें दूसरों से अच्छे रिश्ते बनाने में कैसे मदद करता है। किसी नए जगह जाने पर अक्सर लोगों को किसी से बात करने में थोड़ी घबराहट सी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम एक दूसरे के बारे में नहीं जानते हैं और हमारा दिमाग अनजान लोगों के बीच होने पर खतरा महसूस करता है। लेकिन जब हम उनके बारे में अच्छे से जान जाते हैं तब हमारा दिमाग ऑक्सीटोसिन पैदा करता है, जिससे हमें दूसरों पर भरोसा हो जाता है। जब भी हम किसी नए पर्सन से मिलते हैं तो हर मुलाकात पर हमारे दिमाग में उनके लिए एक इमोशन पैदा होता है और उसके साथ रहने में हमें खुशी मिलती है। इसलिए किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सामने वाले के साथ अच्छे से हंसे, बातें करें और अपनी कुछ यादें बांटें। आप दूसरों की हेल्प के लिए उनको थैंक्स बोलिए, उनसे अच्छे से बातें कीजिए और हमेशा उनके काम के लिए उन्हें शाबाशी दीजिए। एक अच्छी टीम में आपने देखा होगा कि लोग अक्सर अपने टीम वालों को हाई फाई देते हैं। ऐसा करने से उनके अंदर ऑक्सीटोसिन का बनना बढ़ जाता है और वे एक दूसरे पर भरोसा करके एक अच्छी टीम बना पाते हैं। जब भी आपसे कोई बात कर रहा हो तो उसे सुनकर उसे कोई अच्छा रिस्पॉन्स दें। जैसे यदि आपके फ्रेंड सर्कल में आपसे कोई अपना वर्क एक्सपीरियंस और सक्सेस शेयर करे तो उसे उसके सक्सेस और हार्ड वर्क के लिए शाबाशी दें। नेक्स्ट पॉइंट है दूसरों के साथ मिलकर हासिल की गई कामयाबी ज्यादा खुशी देती है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि खुशी बांटने से बढ़ती है। ठीक वैसे ही यदि आप दूसरों के साथ मिलकर कोई काम करेंगे तो उसमें आपको मजा भी आएगा और सक्सेस मिलने पर आपको ज्यादा खुशी भी मिलेगी। ग्रुप में काम करने से कामयाबी जल्दी मिलती है। अक्सर आपने देखा होगा कि सुबह सुबह जो लोग टहलने जाते हैं वे अकेले नहीं जाते, वे अपने साथ अपने किसी फ्रेंड को भी लेकर जाते हैं। ऐसा इसलिए कि अकेले के बजाय किसी के साथ कोई भी काम करने में ज्यादा मजा आता है। अगर आप रोज अकेले ही टहलने जाएं तो आप जल्दी ही बोर हो जाएंगे। जब भी आप कोई नया काम करने जाएं, आप अपने साथियों की राय और उनसे हेल्प जरूर मांगें। जरूरी नहीं लोगों की राय हमेशा आपके काम आए, पर दूसरों की राय लेने से आपको हमेशा अपने काम के बारे में कुछ अच्छी या बुरी बातें पता चल सकती है। आप उसकी हेल्प से किसी प्रॉब्लम को सुलझाने का एक अच्छा तरीका ढूंढ सकते हैं। अगर आपको उसका आइडिया पसंद ना आए तो उस आइडिया को इग्नोर कीजिए, ना कि उस पर्सन को। नेक्स्ट पॉइंट है अच्छा खाना और एक्सरसाइज आपके दिमाग की हेल्थ को कैसे सुधार सकता है। आपने एक्सरसाइज से होने वाले फायदों के बारे में जरूर सुना होगा। आइए जाने किस तरह ये एक अच्छी हेल्थ हासिल करने में हमारी मदद करता है। एक्सरसाइज करने से हमारा माइंड एक ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर नाम का केमिकल बनाता है, जिससे हमारे सेल्स रिपेयर होते हैं और माइंड को डेवलप होने में हेल्प मिलता है, जिससे माइंड का बॉडी के हर पार्ट से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन पाता है। क्रॉसवर्ड जैसे गेम हमारे माइंड के लिए अच्छा एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज करने से हमारा माइंड वो केमिकल प्रोड्यूस करता है जिससे स्ट्रेस कम होती है। हमारे माइंड को अच्छे से काम करने के लिए अच्छे खाने की भी जरूरत पड़ती है। इसलिए आप अपने खाने में सही मात्रा में ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन और दूसरे मैक्रोन्यूट्रिएंट लीजिए, जिससे आपका बॉडी और माइंड अच्छे से काम कर सके। खाने के अलावा पानी भी बहुत जरूरी है। हमारे दिमाग का 75% भाग पानी होता है, इसलिए पानी जितना पी सके पीते रहिए। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है सोना हमारे माइंड के लिए कितना जरूरी है। सोने से हमारा माइंड कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बनाना कम कर देता है, जिससे हमें स्ट्रेस से राहत मिलती है। आपका दिमाग भी आपके शरीर के जैसा ही है, ये काम करते करते थक जाता है और इसे आराम की जरूरत पड़ती है।
इसलिए आप अपने नींद से समझौता ना करें। अच्छी नींद लेने से हम बहुत सी बीमारियों से बचे रहते हैं, हमें चीजें लंबे समय तक याद रहती है। एक रिसर्च से पता चला है कि यदि वीक में एक दिन आराम करें तो बाकी के 6 दिन अच्छे से काम कर पाएंगे। इसलिए कभी कभी कुछ ना भी करें, यूं ही कहीं घूम आए या कुछ मनपसंद कर ले। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रॉब्लम्स को सुलझाने की गजब की पावर होती है, इसलिए आप अपने दिमाग को ठंडा रखिए जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर सके। इससे आपको बहुत सारी परेशानियों की हल आसानी से मिल जाएंगे और आपके अंदर नए नए आइडियाज भी आएंगे। चलिए चलते हैं कंक्लूजन पर। हमारा पूरा अस्तित्व हमारे माइंड पर डिपेंड करता है, इसलिए इसका ख्याल रखना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अपने दिमाग को सेहतमंद रखने के लिए हमेशा कुछ सीखते रहिए। जब हम कोई नई चीज सीखते हैं तो हमारा दिमाग न्यूरॉन के नए कनेक्शन बनाने लगता है, जिससे हमारा दिमाग हेल्दी रहता है। अच्छे खाना खाएं और खूब पानी पिए। ये बुक समरी यही खत्म होती है। आपको ये समरी कैसी लगी जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही अच्छी कंटेंट आप तक पहुंचती रहे। इसे अपने फ्रेंड से भी शेयर जरूर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर योर प्रीशियस टाइम। मिलते हैं अगली समरी में।